तो स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती के इंतजार लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं, तो कब से भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होगा? अभी भर्ती प्रक्रिया आने में आखिर डिले क्यों हो रहा है? आप सभी को पता है कि 8415 वाले अभ्यर्थी को जिला आवंटित कर दिया गया है। सभी लोग अपने जिले में चल गए होंगे, योगदान दे रहे हैं। तो उनका प्रशिक्षण कब से स्टार्ट होगा, यानी कि उनको ट्रेनिंग पर कब से भेजा जाएगा, और उसका और नई भर्ती के साथ क्या संबंध है, और अभी किस बात पर कमेटी बनाया गया है, उस बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। काफ़ी अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर इस पर नया कोई अपडेट दीजिए। सो नई भर्ती के भी इंतजार करने वाले अभ्यर्थी और जो भी भर्ती प्रक्रिया 8415 वाले अभ्यर्थी होंगे वो भी ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपको यहाँ से ये पता चलेगा कि आपका ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होने वाला है। भर्ती प्रक्रिया में देरी होने का कारण भी है, काफ़ी अभ्यर्थी चिंतित है कि देरी होने के कारण हजारों अभ्यर्थी को दिन प्रतिदिन एज खत्म हो रहा है, और ऐसे हजारों अभ्यर्थी कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सीएसबीसी का भी इसमें गलती है, और विभागीय गलती भी है पुलिस विभाग की तरफ से, कि पिछले 2 साल से देखा जाए तो कोई भी बड़े स्तर पर नई भर्ती नहीं किया गया है। छोटे छोटे भर्ती दिखा दिया जाता है कि सीएसबीसी उस काम में लगा हुआ है। यहाँ पर जो ये आदेश जारी किया गया है, इस बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। देखिए, ये जो आदेश है ये आपको 8415 वाले अभ्यर्थी के लिए है। नए अभ्यर्थी भी ध्यानपूर्वक इसे देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ट्रेनिंग होता है। ठीक, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार पटना द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 05/2020 के अंतर्गत जिला इकाई एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल में कुल 8415 अप्रशिक्षित नव नियुक्त सिपाहियों के बुनियादी प्रशिक्षण 21 नवंबर 2022 से बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल की विभिन्न वाहिनियों में प्रारंभ कराया जाना संभावित है। यानी कि 21 नवंबर से जो 8415 वाले अभ्यर्थी जिनको आपको जिला आवंटित कर दिया गया है, उनको फिर ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा, यानी कि ट्रेनिंग करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर में, यानी कि अलग अलग जो आपको देखिएगा 13-14 जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर भेजा जाएगा और उनको ट्रेनिंग पूरा कराया जाएगा। क्योंकि अभी वो ट्रेनिंग नहीं किए हैं, बस उनको जिला आवंटित कर दिया गया है और योगदान उनसे ले लिया गया है। यहाँ पर देखिए, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण कराए जाने के दृष्टिगत बुनियादी प्रशिक्षण हेतु निर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार विषयवार प्रदर्शन के आधार पर बाह्य अनुदेशकों के कुशल कार्य हेतु उनका चयन कर संपूर्ण अभिलेख के साथ विषयवार और श्रेणीवार फुल तैयारी की जाने हेतु समिति का गठन निमंत्रित है। मतलब कि ट्रेनिंग के दौरान आप देखिएगा कि ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षण भी होता है, एग्जाम भी होता है, और वो सभी प्रक्रिया के लिए मैं अलग से एक वीडियो आपको बता दूंगा अगर आप लोग चाहिएगा तो। देखिए ये क्या होता है, और उसी के लिए कमेटी बनाया गया, उसके लिए कमेटी बनाया गया। सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि 21 नवंबर 2022 से 8415 वाला का आपको ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है। ठीक, 8415 वाले जो भी अभ्यर्थी हैं इनका 21 नवंबर 2022 से संभावित है, अगर कमेटी सही समय पर कमेटी बन जाता है और प्रशिक्षण देने के लिए नियुक्त कर दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब जो कमेटी बनाए गए हैं उसके ये सदस्य आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। इस बारे में हम आपको और एक जानकारी दे देते हैं कि जैसे ये समिति जो बनाया गया है, ये जो ट्रेनिंग देंगे उसमें कौन कौन होंगे और कहाँ कहाँ से आएंगे, उस बारे में भी इनको देना है समिति को जानकारी। जैसे कि गठित समिति अनुदेशकों को चयन प्रक्रिया में सीमा सुरक्षा बल, ठीक, हजारीबाग से 4 माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके पुलिस कर्मियों और कमांडो प्रशिक्षण प्राप्त महिला सिपाहियों के अतिरिक्त एनएसजी आदि प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके कर्मियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि एनएसजी से आ सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि सीमा सुरक्षा बल से आ सकते हैं, और वहां पर भी आप प्रशिक्षण दे चुके हैं, उनका आपको आधार देखा जाएगा, एक्सपीरियंस देखा जाएगा, और वो आकर यहाँ पर आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे। यानी कि आपका ट्रेनिंग बेस्ट होने वाला है और दिन प्रतिदिन बेहतरीन ही होते जा रहा है। ट्रेनिंग देने का कुशलता भी बढ़ रहा है और क्षेत्र भी बढ़ाया जा रहा है। तो ये आपको है, और इस बारे में ये जो कमेटी है, ये कमेटी अपना रिपोर्ट देना है। और रिपोर्ट कब तक देना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समिति द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में अंतिम रूप से चयनित बाह्य निदेशकों अनुदेशन कार्य हेतु बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अनुरूप 1/11/2022 से बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल 9 जमालपुर में आवृत्ति प्रशिक्षण में संलग्न केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल राजगीर से प्रशिक्षित कुशल अनुदेशकों द्वारा 3 सप्ताह टीओटी कोर्स प्रारंभ किया जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं 1 नवंबर 2022 से, और उक्त समिति द्वारा क्या चयन कर 25 अक्टूबर 2022 तक अपनी अनुशंसा को इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। ठीक, यानी कि 25 अक्टूबर तक आप देख सकते हैं कि ये आपको अवगत कराना सुनिश्चित करना है। 25 अक्टूबर तक कमेटी को अपना रिपोर्ट दे देना है, और उसके बाद देखिएगा कि आपको ट्रेनिंग पर भी भेजा जाएगा 8415 वाले अभ्यर्थी को। उनका भी 21 नवंबर 2022 डेट दे दिया गया है, संभावित कि इस समय से आपको भेज दिया जाएगा, यानी कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये देख सकते हैं कि ये 7/10 को ही आपको नोटिस भेजा गया था। अब हम बात कर लेते हैं अभी के जो क्या चल क्या रहा है। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर से हम स्टार्ट करते हैं। सो न्यूज़पेपर में क्या दिया हुआ है और क्या अभी चल रहा है, ये देख सकते हैं कि कल ही का आपको न्यूज़ अपडेट किया गया था कि बिहार सरकार दिवाली से पहले 10,000 पदों पर शुरू
करेगी बहाली। 1 सप्ताह में जारी होगा, विज्ञापन संविदा पर होगी। यह बहाली फरवरी तक होगी। कौन सा बहाली है? तो 8200 पद पर अमीन और बाकी पद पर विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानून अंगों एवं लिपिक के हैं। और ये जो आप देखिएगा कि ये 24 तक आपको देख सकते हैं कि बिहार में एक साथ भू सर्वेक्षण का काम शुरुआत करना है, 24 तक खत्म करना है, इसलिए इतने बड़े स्तर पर यह भर्ती किया जाएगा, जिसमें अमीन का भी पद होगा, तो अलग अलग पद होंगे। ठीक, अब यहाँ पर यह बात है कि ये संविदा पर भर्ती होगा, अब यहाँ पर देख सकते हैं। और हम लोग इस पर बात ना करते हुए हम लोग आपके भर्ती यानी कि कांस्टेबल की भर्ती पर बात करते हैं, क्योंकि इस पर पूरा डिटेल से दिया हुआ है। मैं कभी अलग से इस पर आपको बता दूंगा कि ये क्या चल रहा है और हर भर्ती को संविदा पर ही क्यों लाया जा रहा है। सरकार तो बोला था कि हम सरकारी भर्ती करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन संविदा पर कर कर ये कहीं ना कहीं वही हाल हो रहा है जो पिछले सरकार का था। देखिए यहाँ पर संविदा पर होने वाली यह बहाली फरवरी तक पूरी होगी। सो साफ साफ लिखा हुआ है कि ये बहाली संविदा पर होने वाली है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होने वाली है। सो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो होता है वो कुछ सालों के लिए होता है। सरकार चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी सकता है, यानी कि आपको बाहर भी निकाला जा सकता है। सुरक्षा का कोई मुहैया नहीं यहाँ पर कराया जाता है। ठीक, इसलिए ज़्यादातर अभ्यर्थी जो है वो सरकारी जॉब के प्रति ही आपका फॉर्म अप्लाई करते हैं और ये करते हैं। ठीक, इसमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहुत से बाहरी हस्तक्षेप भी दिखाई देने लगते हैं। तो हम इस पर ना जाते हुए हम बात करते हैं कि अभी क्या आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार जो पुलिस है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डायल 112 18,000, थोड़ा इसे मैं छोटा कर देता हूँ, डायल 112 18,000 पुलिसकर्मियों की होगी तैनाती। सो ये आपको सेकेंड फेज है, डायल 112 का सेकेंड फेज है, इसमें 18,000 पुलिसकर्मी की तैनाती है। सो 18,000 पुलिसकर्मी कहाँ से आएंगे, सवाल यही है। आपको पुलिस रेशियो देखा जाए तो बिहार में एकदम दयनीय है, निचले स्थान पर आता है। और अलग अलग मैं हमेशा आपको समय पर रिपोर्ट जो आया है कमेटी का रिपोर्ट वो भी मैं दिखाते रहा हूँ कि सरकार खुद चाह रहा है बहाली प्रक्रिया पूरा करने के लिए, लेकिन विभागीय देरी हो रहा है, पुलिस विभाग देरी कर रहा है। पुलिस विभाग चाह भी रहा है कि भर्ती प्रक्रिया हो और देरी भी किया जा रहा है। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है क्या, अब उस पर तो भगवान ही जाने। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर सभी इमरजेंसी सेवाओं के लिए शुरू की गई डायल 112 लोगों के लिए जीवनदायी साबित हो रही है। अब गांवों तक सेवा देने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के तहत दिसंबर तक दूसरे चरण की शुरुआत कर दी जाएगी, यानी कि दिसंबर तक। रिस्पांस टीम को 14 मिनट, रिस्पांस टीम आपको 14 मिनट का होगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार का कहना है कि दूसरे चरण में करीब 18,000 पुलिसकर्मियों की जरूरत शुरू होगी। शुरू में इनकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी, यानी कि पुलिस से ही पुलिस को ले लिया जाएगा, यानी कि पहले से जो कांस्टेबल है, पहले से जो दरोगा है, उन्हीं से ये आपको ले लिया जाएगा। ठीक, बाद में बहाली कर जरिए अस्थायी नियुक्ति की जाएगी, यानी कि बाद में इसके लिए आपको बहाली प्रक्रिया के अंतर्गत नियुक्ति किया जाएगा। 1800 वाहन भी किया जाएगा। अब 1800 वाहन है तो ड्राइवर का भी भर्ती आएगा। और मैं समय समय पर आप लोगों को बता चुका हूं कि बड़े स्तर पर पोस्ट खाली है। यहाँ पर देखिएगा कुछ दिन पहले आपको जो न्यूज़ आया था कि सीएम बोले थे कि रोजगार देने का सिलसिला नहीं रुकेगा, बिहार में लगातार होंगी बहाली, लेकिन पुलिस विभाग के अंतर्गत अभी कोई भी बहाली देखने को नहीं मिला है, न ही दरोगा का, न ही कांस्टेबल का, न ही एएसआई का। तो ये आपको एक जुमला की तरह ही अब नजर आने लगा है, क्योंकि यहाँ पर जुमला इसलिए है कि अगर आप देरी करते हैं तो ऐसे हजारों अभ्यर्थी हो जा रहे हैं जो बाहर हो जा रहे हैं इस कंपटीशन से। तो कहीं ना कहीं ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो राजनेता बोलते हैं, जो हमसे वादा किया जा रहा है या आप लोगों से वादा किया जाता है, वो कहीं ना कहीं मुकर भी जाया जाता है। और उसमें सबसे बड़ी जो योगदान दे रहा है वो विभाग दे रहा है। तो कहीं ना कहीं विभाग को ऊपर से आपको प्रभाव डालना होगा, दबाव डालना होगा। अभी जो मैं आपको पता किया हूँ मेरे से जानकारी के अकॉर्डिंग जो बात पता चला है कि पुलिस विभाग में कांस्टेबल की भर्ती लगभग 12,000 के पदों के करीब कांस्टेबल की भर्ती आने वाला है और ये प्रक्रिया में अभी काम चल रहा है। सीएसबीसी भी इस प्रक्रिया में लगा हुआ है। ठीक, हो सकता है कि कुछ डिले हो, लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया आपको आने वाला है, इसमें कोई दूर राय नहीं है। 2019 अगर भर्ती प्रक्रिया हम लोग देखें, यहाँ पर देख सकते हैं कि 2019 में आया था, बड़े स्तर पर 11,880 पदों पर भर्ती आया था, जो कि 2018 वाला भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया था। ठीक, क्योंकि उसमें भी भर्ती आया था। फिर 2019 में ये भर्ती देखने को मिला था कांस्टेबल का। मैं कांस्टेबल का सिर्फ बात करता हूँ। फिर 2020 में आपको 8415 पदों का मिला है, लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन था, उसी समय आप देखने को ये मिला था। ठीक, फिर 2021 में देखिए मात्र 2 भर्ती देखने को मिला था। एक फायरमैन का, जो कि अभी आपको जान रहे हैं कि इसका आपको फिजिकल नवंबर में होने वाला है, और यहाँ पर उत्पाद सिपाही यानी कि एक्साइज कांस्टेबल का ये तो मात्र कम ही दिनों में ये सभी प्रक्रिया पूरा कर लिया गया। ठीक, और फिर आप देखिएगा एक्साइज कांस्टेबल का 2022 में मात्र एक भर्ती आता है 76 पदों पर, जिसका एग्जाम होने वाला है। अब देखिएगा कि 16 को एग्जाम आपका होने वाला है, तो अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। रिवीजन कर लीजिएगा, एग्जाम जाकर दीजिएगा विदाउट टेंशन। ठीक, क्योंकि ये अब सभी लोग जानते हैं कि कंपटीशन टफ होने वाला है, तो अच्छे से बस एग्जाम दे दीजिए, ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आप लोग का क्या मेन सवाल था और क्या आप लोग भर्ती प्रक्रिया के लिए वेट करना चाहिए या भर्ती प्रक्रिया के लिए हम लोग को कुछ करना चाहिए। ठीक, सबसे पहली बात देखिए, मैं और लोगों की तरह नहीं हूं। मैं पहला बात ये बोलता हूं कि हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। ठीक, हम लोगों को भी मीडिया में अपना आवाज़ उठाना चाहिए, हम लोगों को भी कहीं ना कहीं कोई कैंपेन करना चाहिए। अब लोग
बोलिएगा कि कैंपेन करने से कुछ नहीं होता, जरूर होता है। मैं समय समय पर नोटिस भी आपको दिखाया हूँ। हाँ, शांतिपूर्वक कैंपेन किया जाए कि कहीं ना कहीं एज खत्म हो रहा है। मेरे पास हजारों अभ्यर्थी का कॉल बस इसी बाबत आता है कि सर मेरा एज खत्म हो जाएगा अगर हमको 2022 जनवरी समय नहीं मिला तो, और उनका उसमें कोई गलती नहीं है। भर्ती प्रक्रिया सभी लोग जानते हैं कि कांस्टेबल की भर्ती लाखों स्तर पर आपको देखिएगा कि भर्ती प्रक्रिया पुलिस में खाली है, जिसमें 20,000 से ऊपर आप देखिएगा कांस्टेबल के पद खाली है। लेकिन क्या इसको आज ना देकर 2 साल बाद दिया जाएगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं? नहीं भर सकते, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी का एज खत्म हो जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखना होगा कि न्याय अगर डिले से मिलता है, यानी कि न्याय अगर देरी से मिलता है तो उसे अन्याय ही माना जाता है, अगर देखा जाए जस्टिस के नज़र में। तो वही सवाल है कि काफ़ी अभ्यर्थी जो है वो चिंतित इस बात के हैं कि जो जितना जल्दी आपको हो सके भर्ती प्रक्रिया, तो उससे एज उनका बचेगा और उनको एक बार और मौका मिलेगा। और ऐसे हजारों लाखों अभ्यर्थी होते हैं जो कि एक बार मौका ना मिल पाता है और वो कंपटीशन में शुरू से ही बाहर हो जाते हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी दबाव बढ़ाना होगा, हम लोग को भी अपने स्तर पर आवाज़ उठाना होगा। आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं कि इस बाबत में हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं, हम लोग न्यूज़ मीडिया से बात कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं आप कमेंट कर बता सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी मिला है, मैंने आपको जो जानकारी पता किया है कि लगभग 12,000 पोस्ट पर कांस्टेबल की भर्ती बहुत जल्द देखने को मिलेगी। हो सकता है कि इसी महीने के लास्ट तक आपको ये भर्ती देखने को मिल जाए। ठीक, अगर CSBC जल्दीबाजी से इस पर काम करता है तो तभी मिलेगा, नहीं तो फिर वो जानबूझकर ऊपर से जब उनका ऑर्डर होता है कि नहीं डिले करना है, बस ये न्यूज़पेपर में ही बनकर रह जाना चाहिए कि भर्ती होगा, बड़े स्तर पर भर्ती होगा, सो उसमें भी वो भी लोग भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि CSBC क्या करता है, भर्ती प्रक्रिया कंडक्ट कराता है। यानी CSBC को आप देखिएगा पुलिस मुख्यालय की तरफ से भर्ती जाएगा, अलग अलग विभाग से देखिएगा भर्ती जाएगा, वो उस पर नोटिफिकेशन निकालेगा, उसमें एज आपको जो बताएगा कि इस एज के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि 18 वर्ष आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए, तो 18 वर्ष का कट ऑफ क्या होगा, या मैक्सिमम जो जनरल का 25 वर्ष होता है उसका कट ऑफ क्या निर्धारित किया जाएगा, ये आपको CSBC निर्धारित करता है। ठीक, और यहाँ से हम लोग को यही चाहिए कि एज पर हम लोग को कम से कम छूट चाहिए, कि हम लोग को नहीं, मतलब मैं अपने लिए नहीं बात कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए ही बात कर रहा हूँ कि अभ्यर्थी को एज पर छूट चाहिए। ऐसे हजारों अभ्यर्थी एज के चलते बाहर हो जाएंगे नहीं तो। ठीक, तो अपने छोटे भाई या बड़े भाई का साथ दीजिए, एक साथ जुट होकर अगर हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो जरूर इस पर काम किया जाएगा। और एज वाला के लिए तो ट्विटर कैंपेन बनता है, तो आप लोग जरूर कमेंट कर बताइएगा। और इसमें आप जानते हैं कि इसका जो एग्जाम होता है इस पर मेरिट जो बनता है फिजिकल पर बनता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये भी ध्यान में रखना है कि जो फिजिकल पर मेरिट बनता है तो एग्जाम जो है जिस तरह से फायरमैन, एक्साइज कांस्टेबल के एग्जाम हो रहा है 10th लेवल पर, उसी तरह आगे भी भर्ती की प्रक्रिया जो भी आए वो 10th लेवल पर ही हो। यह नहीं कि 12th लेवल का IAS का क्वेश्चन दे और फिजिकल कमांडो लेवल का कराए और पेपर लीक हो जाए, तो ये बेहतर प्रदर्शन नहीं हो पाता है। CSBC द्वारा समय समय पर उसको बताया जाता है, मतलब कि ये भी कहा जाता है कि आप पेपर जो ये वो आंसर वायरल हो जाता है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाइए और जैमर भी लगाइए सेंटर पर, मेटल डिटेक्टर लगाइए कि लड़के ईमानदारी पूर्वक जो तैयारी करते हैं वो अच्छे से एग्जाम निकाल पाए। देखिए काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, लेकिन और भी मुझे जानकारी आपको देना था, मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको जानकारी दूंगा आगे की भर्ती की प्रक्रिया के बारे में। कि भर्ती प्रक्रिया डिले होने का मुख्य कारण यही है कि अभी जो ट्रेनिंग वाले जो स्टूडेंट है उनको जिला आवंटित किया गया और उनको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा, उसी समय से आप देखिएगा कि नई भर्ती भी देखने को मिल जाएगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।